अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शाहिदा जुल्फिकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि जो डिफरेंट न्यूट्रिशन लेबल्स होते हैं पैकेज प्रोडक्ट्स के पीछे, उनको हम किस तरह से अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और ये फैसला कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। वैसे हम लोग जनरली तो ये कहते हैं कि हमें पैकेज प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर प्रोसेस्ड होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी क्वालिटी का हमें मालूम नहीं होता। अगर हम लोग घर की बनी हुई किसी चीज़ को कंपेयर करें बाजार की चीज़ से, तो यकीनन जो घर की चीज़ होती है वो ज़्यादा हेल्दी होती है। उसके अंदर हम लोग इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बाजार की चीज़ होती है उसके इंग्रेडिएंट की क्वालिटी का हमें कुछ मालूम नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि हमें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। उसको शेल्फ स्टेबल बनाने के लिए बहुत से प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स शामिल होते हैं। इस तमाम चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग जनरली ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा पैकेज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदनी चाहिए, आपको ज़्यादा होल फूड्स की तरफ जाना चाहिए, आपको घर में चीज़ें बना के ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो हम में से किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये पैकेज प्रोडक्ट्स ना आती हों। हम लोग रेगुलरली इनको कंज्यूम करते हैं, हम लोग रेगुलरली इनको यूज़ करते हैं। इस सिचुएशन में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो डिफरेंट पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी कैसे है, उनके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं। और ये हमें तभी मालूम हो सकता है जब हम लोग उसके जो न्यूट्रिशन लेबल होता है उसको हम लोग पढ़ें। जो भी पैकेज प्रोडक्ट होता है उसकी जो फ्रंट साइड होती है वो बड़ी अपीलिंग होती है, उसको बड़ा वो इंटरेस्टिंग बना के आपको पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चॉकलेट चिप कुकी का रैपर है तो उसकी जो फ्रंट साइड होगी उसके ऊपर तो लिखा हुआ होगा दैट फॉर एग्जाम्पल मेड विद मोर चॉकलेट चिप्स, इट हैज़ बेटर फ्लेवर, बेटर टेक्सचर। लेकिन इसी तरह अगर कोई जूस का प्रोडक्ट है तो उस पर लिखा होगा मेड विद 100% फ्रेश फ्रूट्स। इस तरह की आपको बड़ी विजुअली अपीलिंग और इंटाइसिंग इन्फॉर्मेशन आपको कन्विंस करने के लिए कि आप यही वाला प्रोडक्ट खरीदें, वो सब उसके फ्रंट साइड पर होती है। लेकिन बाकी जानने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आपको उस पैकेट को पलटना पड़ेगा। तभी आप जान सकेंगे कि उसके अंदर किस तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, उनकी कितनी मिकदार शामिल है, उसके अंदर शुगर कंटेंट कितना है, उसके अंदर फैट्स कितने हैं, उसके अंदर सोडियम का लेवल कितना है। और ये सब आप तभी जान सकेंगे जब आपको न्यूट्रिशन लेबल अच्छे से रीड करना आता होगा। वो किस तरह से रीड करते हैं वो जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो चीज़ हम लोग एनालाइज करेंगे वो है उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। अब इंग्रेडिएंट लिस्ट में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स एडेड होते हैं जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इंग्रेडिएंट लिस्ट की मजे की बात यह है कि वो तमाम इंग्रेडिएंट्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। जो भी चीज़ उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल होती है, बाय वेट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, वो उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे टॉप पर होती है। और जो भी इंग्रेडिएंट सबसे कम क्वांटिटी में यूज होता है वो सबसे एंड में होता है। तो इस तरह आप लोग इंग्रेडिएंट लिस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में यूज हुआ है, शुगर कितनी क्वांटिटी में यूज हुई है, फ्लावर कितनी क्वांटिटी में यूज हुआ है, और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को आप लोग फिर इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट का क्या फायदा है? इंग्रेडिएंट लिस्ट का ये फायदा है कि अगर आप कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, कोई भी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट अपनी डाइट से अगर आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहीं इस इंग्रेडिएंट लिस्ट में वो इंग्रेडिएंट तो नहीं शामिल। फॉर एग्जांपल ट्रांस फैट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द मोस्ट अनहेल्दी टाइप ऑफ फैट। हमें पता है कि ये हमें नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर आपको उस इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर ट्रांस फैट्स का नजर आ जाए तो फिर आपके लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ट्रांस फैट्स को अक्सर जगह पे पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स भी लिखा हुआ होता है। तो या तो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स लिखा हुआ हो या ट्रांस फैट्स लिखा हुआ हो, सो यू शुड अवॉइड दीज प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट शुगर्स को अवॉइड करना चाहते हैं, ग्लूकोज सिरप, कॉर्न सिरप, दीज आर ऑल डिफरेंट नेम्स ऑफ शुगर्स। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट से आप देख सकते हैं कि कहीं ये चीज़ें तो नहीं शामिल इस प्रोडक्ट में, एंड देन यू कैन अवॉइड दैट प्रोडक्ट। अच्छा, इंग्रेडिएंट लिस्ट का एक और फायदा ये होता है कि उसके ऊपर एलर्जेंस की हेडिंग होती है। अब एलर्जेंस क्या होते हैं? जो कि हम लोग फूड प्रोडक्ट से बात करें तो एलर्जेंस ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग मिल्क से एलर्जिक होती हैं, कुछ लोग एग से एलर्जिक होती हैं, कुछ लोग नट से एलर्जिक होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदा हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर एलर्जेंस का हेडिंग गिवन होती है और उसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हो जो कि किसी भी इंडिविजुअल में एलर्जिक रिस्पॉन्स को जनरेट करें तो वो भी उसके ऊपर मेंशन होती हैं। तो फिर जो भी लोग एलर्जिक हैं वो उस लेवल को पढ़ के देख सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट उनके लिए सही है या नहीं। नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर वो है न्यूट्रिशन फैक्ट्स का टेबल। इस टेबल के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। सबसे पहले टॉप पे इसके अंदर होती है सर्विंग्स की इंफॉर्मेशन, सेकंड नंबर पर होती है कैलोरीज, थर्ड नंबर पर होती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और इसके अलावा फोर्थ नंबर पर होती है परसेंट डेली वैल्यू। अब वन बाय वन इन तमाम चीजों से क्या मुराद है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो सर्विंग्स इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जितने भी जो नीचे कंटेंट गिवन होता है न्यूट्रिएंट्स का और कैलोरीज का, वो सिर्फ
एक सर्विंग्स के लिए होता है, ये सिर्फ एक सर्विंग के अकॉर्डिंग होता है, पूरे प्रोडक्ट के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेयोनीज का जार है और उसके अंदर 16 टेबल स्पून मेयोनीज प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर मेंशन है कि सर्विंग साइज उसका 1 टेबल स्पून है, तो नीचे जितना भी न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा और जितना भी कैलोरीज होंगी वो उस एक सर्विंग की इक्वल होगी, वो वहां पर ऊपर मेंशन होगा। सो इसलिए आपने देखना है कि जितने भी जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है और जो कैलोरीज है वो एक सर्विंग्स के इक्वल है, वो पूरे प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो सर्विंग्स को जानना जरूरी है कि आप कि कितनी सर्विंग्स आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज प्रोवाइड करेंगी। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है कैलोरीज। कैलोरीज से मुराद है कि ये प्रोडक्ट आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करे, कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करे, उसकी एक सर्विंग आपको कितनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रही है। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती हैं, उसके अंदर एडिड शुगर्स भी अक्सर गिवन होते हैं या टोटल शुगर्स गिवन होते हैं, डाइटरी फाइबर गिवन होता है, अक्सर प्रोडक्ट्स में फैट्स गिवन होते हैं और उसके अंदर ट्रांस फैट्स, सेचुरेटेड फैट्स, अनसेचुरेटेड फैट्स, इनके डिफरेंट डिविजन्स गिवन होती हैं और आपको बताते हैं कि वो ग्राम्स में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ वाइटमिन मेंशन होते हैं, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो फोर्थ चीज आ जाती है वो है परसेंट डेली वैल्यू। अब परसेंट डेली वैल्यू से क्या मुराद है? परसेंट डेली वैल्यू से मुराद है कि अगर आप लोग 2000 कैलोरीज की एक डाइट ले रहे हैं, वैसे जनरली तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आपकी डाइट 2000 कैलोरीज की होनी चाहिए, आपकी 1850 की होनी चाहिए, आपकी 2050 की होनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी एज के ऊपर, आपकी वेट के ऊपर, आपकी हाइट के ऊपर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल के ऊपर और आपके जेंडर के ऊपर। तो हम लोग कभी भी जनरली ये नहीं कह सकते कि सबको इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम लोग एज जनरल फॉर एग्जाम्पल कर लें कि आपको 2000 कैलोरीज की अगर आप डाइट ले रहे हैं, तो आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, अगर पूरे दिन की 100% रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ इस प्रोडक्ट की एक सर्विंग आपको कितना वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, वो है उसकी परसेंट डेली वैल्यू। तो इसी तरह हर न्यूट्रिएंट की जो ग्राम्स है उसके सामने उसकी परसेंट डेली वैल्यू भी गिवन है। अच्छा, अब परसेंट डेली वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इससे हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करते हुए ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी आप किसी दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि उसका जो सर्विंग साइज है उन दोनों प्रोडक्ट्स का वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट का सर्विंग साइज अगर 100 ग्राम्स है तो दूसरे प्रोडक्ट का भी 100 ग्राम्स ही होगा, तभी आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्ट लें और उसके अंदर हम लोग वाइटामिन डी की रिक्वायरमेंट, वाइटामिन डी को हम लोग कंपेयर करें, तो एक प्रोडक्ट अगर आपको 10 माइक्रोग्राम्स वाइटामिन डी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा प्रोडक्ट आपको 8 माइक्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है, सेम सर्विंग साइज है दोनों की, तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी कौन सा प्रोडक्ट आप लोग अपने लिए चूज कर सकते हैं। इसी टेबल के जरिए आप ये देख सकते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेंशन है, फॉर एग्जांपल एडिड शुगर्स बहुत ज्यादा मेंशन है किसी पैकेट प्रोडक्ट में, उसके अंदर ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, सेचुरेटेड फैट्स मेंशन है, सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो यकीनन वो प्रोडक्ट्स आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं है, बिकॉज दे कैन लीड टू मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अगर हम लोग इंस्टेंट नूडल्स की एग्जाम्पल लें, तो उसके अंदर जो सोडियम है आपको वो लेबल पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाएगा 1525 मिलीग्राम सोडियम प्रेजेंट है एक नूडल में, एक उसकी सिर्फ एक सर्विंग में। तो इसका मतलब यह है कि आपको परसेंट डेली वैल्यू अगर 100% है तो उसका आपको 67% आपको सिर्फ एक नूडल्स का पैकेट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब आप लोग डेली अमाउंट से आराम से एक्सीड कर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक नूडल्स ही आपको इतनी ज़्यादा सोडियम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको उस लेवल को पढ़ के ही पता चलेगा। तो इस तरह आपको मालूम होता है कि ये लेवल पढ़ने के कितना आपको फ़ायदा है। तो इस तरह से आप लेवल पढ़ के अपने जो टोटल इनटेक है न्यूट्रिएंट्स को आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब आप जब भी कोई भी पैकेट प्रोडक्ट लेंगे तो आप सिर्फ उसको सामने से नहीं देखेंगे, बल्कि आप उसको पलट के उसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।